हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इसरो लॉन्च लार्जेस्ट LVM-3 रॉकेट 1000 करोड़ अर्न। ठीक है, तो इसरो ने 35 सैटेलाइट ये लॉन्च की थी और उस पर उनको जो अर्निंग हुई है 1000 करोड़ डॉलर जो भी है उन्होंने कमाए हैं 1000 करोड़ रुपीज़। तो पता नहीं, अभी देखते हैं वीडियो में, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के तो इंडिया तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब हमारा पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया और पीछे चला गया मजीद। मिस पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया की अभी वो बिल्कुल अलग है। इंडियन की पॉलिटिकल साइड और इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है हमारा। जब बात आप मेरी करी ना इंडिया इंडिया इंडिया, वो ट्रिलियन के अंदर जाने वाली इकॉनमी आ गई है कि एक यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान को कैसे एजुकेट कर सकती है, पूरे पाकिस्तान की यूथ को किस तरह एजुकेट कर सकती है। नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी भी ये एक यूनिवर्सिटी पूरे कि उन्होंने तकरीबन 3 से 4 मिशंस कर चुके हुए हैं, वो जिनके उनके एस्ट्रोनॉट्स लाइक नासा के साथ होके आ गए हुए हैं वापस। कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो अभी तक ऊपर गया है, उस लाइक चांद तक गया है, कभी मून पे उतरा देखा है उसने? अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है इंडिया के इसरो के सेक्टर के अंदर से। हम बात करें इसरो की तो आज हम देखते हैं कि इसरो 1000 करोड़ अर्न करा है। पहले हम देखते थे कि इसरो बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट किया जा रहा है इसरो की जानिब से। इसरो की जो टेक्नोलॉजी है उससे बच्चों को आगाही दी जा रही है। उसके अगर बरक्स हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में स्पार्को के नाम से है। क्या एक यूनिवर्सिटी पूरे बच्चों, पूरे पाकिस्तान की यूथ को एजुकेट कर सकती है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तानी यूथ की तरफ चलती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और क्या इनका फ्यूचर है और क्या वो स्पेस के रिलेटेड कुछ जानते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? जी, अली अज़हर। सर, करते क्या हैं? मेरा बिजनेस है कॉस्मेटिक का। और सही, माशाल्लाह। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस टाइम, तो आपको भी पता होगा कि इस्लामाबाद के अंदर हमारी स्पेस की सिर्फ स्पार्को की एक यूनिवर्सिटी है। सर, आप मुझे बताएं कि एक यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान को कैसे एजुकेट कर सकती है, पूरे पाकिस्तान की यूथ को किस तरह एजुकेट कर सकती है। नहीं, बहुत मुश्किल है। कभी भी ये एक यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की यूथ को एजुकेटेड नहीं कर सकती। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। पाकिस्तान के डिफरेंट जैसे बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी लानी होगी, तभी जाके हमें इतनी अवेयरनेस आएगी। जैसे आजकल हम बाहर देखते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सर, हम अगर देखें तो पूरे पाकिस्तान की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी, अगर बाहर देखें जैसे आपने भी कहा कि हमें और ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है, तरक्की नज़र आती है। सर, हम बात करेंगे सबसे पहले तो नासा की हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा इस टाइम टेक्नोलॉजी में वो आगे है। उसके बाद अगर हम देखें, पहले चाइना था, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो हमें चाइना की बजाय इंडिया नज़र आ रहा है। सर, हम अगर बात करें आज की तो सर, जहाँ हमारे 75 सालों में हमने एक यूनिवर्सिटी दी है अपने पाकिस्तान को, सर वहाँ पर आज उन्होंने इसरो में इतनी ज़्यादा इनोवेशन की है कि उन्होंने 1000 करोड़ अर्न किया है इसरो से। सर, आप मुझे बताएं, 1000 करोड़ स्पेस से अर्न करना, आप बताएं कि अगर वो अर्न कर रहे हैं तो वो एजुकेट कितना कर रहे होंगे बच्चों को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर वो इतना अर्न कर रहे हैं तो वो कितना बच्चों को आगे वो कर रहे होंगे प्रमोट। तो उसमें यही है कि देखें, ये अब मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जैसे सभी को ही पता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बेसिक जो हमारी यानी कि ये पार्टीज़ हैं, जो सिस्टम चल रहा है, जब तक कोई एक सिमत यानी कि बनेगी नहीं तब तक हम लोग इसी तरह पीछे ही जाते जाएंगे। तो अभी तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें हमारा वो हमसाया मुल्क है उसको देखते हुए हमें ये चाहिए कि हम भी कुछ करें। तो ये आजकल जैसे मैंने आपसे मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना चाहूँगी। अब जैसे इन्होंने बोला है कि जो इंडियन जो वहाँ पे जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ पर मतलब इसरो भी इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की एजुकेशन अच्छी है। ठीक है, हाँ, यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर एक तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है। आपको पता है कि यहाँ से बच्चे बाहर कब जाते हैं पढ़ने के लिए, जब यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तब जाते हैं। इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे कोई बहुत हाई फाई पढ़ाई होती है, नहीं, वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, तो उनको फिर क्या है वहाँ पे थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ की फ़ीस भी बहुत हाई है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन वहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं है तो अफोर्ड कर लेते हैं। यूक्रेन भी इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, सच्चाई यही थी। ठीक है, तो यहाँ की एजुकेशन बहुत टफ है।
क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर तो यूज़ ही नहीं करने देते। आपने देखा फॉरेन कंट्रीज़ में छोटी छोटी बड़ी बड़ी कैसे भी टेस्ट होते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। जब आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आप फिर ये मतलब एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है? अगर आप में वाकई में दिमाग है तो अपना माइंड यूज़ करो। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ही यूज़ नहीं किया जाता है, अलाउ ही नहीं है। यही रीज़न है कि आज यहाँ पर मैथ जो इंडिया का सबसे अच्छा है, वो सदियों से इंडिया का मैथ बहुत सबसे अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो वैदिक मैथ के नाम से, आप कभी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जैसे इन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ पे इतनी सारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी वगैरह हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आप भी जानते हो कि नासा में कम से कम पता नहीं 27 या 36% साइंटिस्ट इंडिया के ही हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम अच्छा ही होगा, तभी वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ पर वो जाते हैं, जो भी रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपके जो यहाँ के जो नेता होते हैं ना, नेता ही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके देश को बदलने के लिए। जब वो चाहेंगे ही नहीं कि भाई यूथ उनकी प्रोग्रेस करे, अच्छी एजुकेशन ले, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में 90% पावर उनके हाथ में होती है, ठीक है। 10% भले ही जनता अपने दिमाग से या फिर वो ट्रेडिशनल फॉलो करके या फिर जैसे भी अपने करे, लेकिन 90% आपकी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन वहाँ पे अलग ही चल रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर वहाँ ऐसा होता, वहाँ की गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है एजुकेशन को, तो वहाँ पे भी हालात अलग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यही सच्चाई है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके देश में क्या चल रहा है। अब तो खैर नेट है, सोशल मीडिया है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो रही है आपको ये सब चीज़ें जानने की। अदरवाइज़ ये नहीं होता ना, तो अभी भी आप इस तरीके की बातें नहीं कर रहे होते। आगे चलते हैं। बात की है पाकिस्तानी, बींग पाकिस्तानी, आपने मुझे जवाब दिया। सर यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको भी पता है कि हमारे जहन में माइंड सेट के अंदर मेंटेलिटी जो इस टाइम बनाई गई कंट्रोवर्शियल है, इंडिया और पाकिस्तान को लेके, कश्मीर इशू को लेके। सर आज भी अगर हम देखें, कि आपको लगता है एजुकेशन कम होने की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों में जज्बात ज़्यादा है और इमोशनल ज़्यादा है, या फिर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या फिर एजुकेशन वो कम है? हमारे मुल्क में ना नो डाउट के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन की कमी है। वो पहले भी हम जब एजुकेशन नहीं होती है तो हम बहुत जज्बाती होते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हम क्वेश्चन पुट नहीं करते। जितना बंदा इंटेलिजेंट होगा, जितना एजुकेटेड होगा, वो उतना ही काम, मतलब उसका जो माइंड होगा ना, उतना ही शांत होगा। रीज़न, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानता है, उसको सब कुछ पता है, क्या सच है क्या झूठ है, वो सब कुछ जानता है, तो वो दिमाग से काम लेता है। जज्बाती कौन होते हैं? जज्बाती वो होते हैं जो दिमाग से काम नहीं लेते, बस किसी ने कुछ बोल दिया, जज्बात हो गए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, ठीक। और जज्बाती होने का सबसे बड़ा रीज़न हमारे खान पान पे जो होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। हमारे खान पान का सबसे बड़ा वो रहता है। हमारे जो पूर्वज थे, जो बड़े वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कभी प्याज, लहसुन और ये जो चिकन, ये जो मतलब जो वैसी चीज़ें होती हैं, इनको अलाउ नहीं किया था, क्योंकि इसका आपके मस्तिष्क पे बहुत असर पड़ता है। इससे बहुत सारी, जैसे कि मान लो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इस टाइप से हमारे खान पान का हमारे माइंड पे बहुत असर पड़ता है। तो क्या था कि प्याज अलाउ नहीं थी, ठीक है, लहसुन अलाउ नहीं था, ये सारी चीज़ें। सात्विक खाना खाइए, पेड़ पौधों का जो बिल्कुल शुद्ध खाना होता है उसे खाइए, फिर देखिए आपका दिमाग कितना ठंडा रहता है। तो ये खान पान का बहुत ही ज़्यादा असर होता है, और सिर्फ खान पान का ही नहीं, बहुत सारी सिचुएशन इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तब जाके हम जज्बाती बनते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं वीडियो। बात कर चुके हैं, जैसे एक ही यूनिवर्सिटी है, वो पहले भी आपने जिक्र किया, तो इसी तरह से है कि एजुकेशन की कमी है, नो डाउट। अगर एजुकेशन है तो वो बहुत ही कॉस्टली है, वो हर बंदे की पहुंच में ही नहीं है, तो इसके लिए हमें सोचना होगा, नहीं तो हम दिन ब दिन इस तरह पीछे रह जाएंगे। क्या लगता है कि आज तक अगर 75 सालों में हम लोगों ने खुद मुख्तारी से कुछ किया नहीं, चाइना और अमेरिका की बेस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम तक, अगर फैक्ट पे देखें तो सर क्या लगता है कि खुद की बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को रिलेशनशिप बेहतर करने हैं, या आज भी चाइना और अमेरिका की वो कंधे से कंधा कह के ना, वो कंधे उन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया और हम चल रहे हैं? सर ये करना है। देखिए, बेसिक मसला जो है ना, वो हमारी ये हुकूमत जो मामलात हैं, अब सबको सभी को ही पता है, जब तक ये किसी सिमत में बनेगी नहीं ना, एक फेयर और एक अच्छी, तब तक हम लोग इस तरह पीछे से पीछे जाते जाएंगे। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे भी रोकना चाहूँगी। अब जैसे इन्होंने बोला कि जी जो अब तक चाइना और क्या बोलते हैं अमेरिका ने अपने कंधों पे ले रखा था, इसलिए ये मतलब हालत ठीक थी, नहीं।
उन्होंने आपको अपने कंधों पे नहीं ले रखा था, वो आपका यूज़ कर रहे थे। जब आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, ठीक है। क्योंकि सुपर पावर वो जो कंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा यूज़ करती हैं छोटी कंट्रीज़ का, जब तक वो उनका यूज़ कर सकती हैं। यूज़ एंड थ्रो, कोई किसी को अपने कंधे पे नहीं बिठाता है, ठीक है। यही सच्चाई है, और ये सच्चाई जितनी जल्दी हर देश समझ ले उनके लिए अच्छा है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके हाथ में है सारी गेम, और आजकल भी जो हो रहा है सबके सामने है। तो नो डाउट कि जब तक कोई, ये अल्लाह ही है कि कोई हमारी रहनुमाई करें। मैं आखिरी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताइएगा, बिजनेसमैन भी हैं आप, पाकिस्तान के अंदर बहुत से बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स भी हैं इस टाइम, लेकिन सर नज़र नहीं आते, वो दिखाई नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते। सर उसके बाद हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, सर वहाँ पर भी बिलियनियर्स ऑफ बिजनेसमैन हैं सर, जो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं। सर आप मुझे बताएं कि एक बिजनेसमैन या एक स्टूडेंट सर किसी भी कौम के लिए कितना ज़रूरी है, और आज हम अपने बिजनेसमैन या स्टूडेंट को कितना ज़्यादा प्रमोट करें? बिजनेसमैन भी देखें एक बहुत अहम है मुल्क के लिए, मुल्क का वो सरमाया है। और आजकल जो बिज़नेस के हालात हैं वो भी सबके सामने हैं, क्योंकि कोई भी बिज़नेस स्मूथ चल ही नहीं पा रहा दिन ब दिन, जैसे डॉलर्स के रेट्स हैं ऊपर नीचे। तो बिज़नेसमैन तो सबसे बड़ा कौम का सरमाया है, इसमें कोई शक। लेकिन आजकल तो बिज़नेसमैन भी हमारे जो हैं वो मैं बता नहीं सकता, इतने बुरे हालात हैं। तो स्टूडेंट तो यूथ तो है ही है, वो उसी ने आगे मुल्क को लेके चलना है। तो उसके लिए हमें चाहिए, जैसे पहले ही बात हो रही है, कि हमें एजुकेशन को आगे से आगे लेके आना है। अब ये कैसे आना है, या तो हमें यूथ को मिलके कुछ करना पड़ेगा, वो कहते हैं ना अपने अंदर तब्दीली लाई जाती है। तो यही है सारा, अल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। तो भाई साहब बोल रहे हैं वो बिजनेसमैन के बारे में। देखिए बिजनेसमैन का, इंडिया के बिजनेसमैन है, हम अपने बिजनेसमैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे है कल्चर, उसके पीछे है मॉरल वैल्यूज। क्योंकि जो बिजनेसमैन बनते हैं वो भी हमें से ही बनते हैं, ठीक है ना। अगर हमने अपने बच्चों को एक मॉरल वैल्यूज उनको दी, तो वो बड़े होने के बाद में जब वो बिजनेसमैन बनेंगे तो वो देश का बुरा नहीं चाहेंगे, वो देश का भला चाहेंगे, ठीक है। वो बाहर इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद में वहाँ से पैसा देश में ही लेके आएंगे, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज इस तरीके की हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि जो बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं है। देखो जैसा कल्चर होता है सब अपना भला ही सोचते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे रतन टाटा हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं और उनकी रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज़ उस तरीके की हैं, और उसकी वजह से लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वो अपनी जो आमदनी जो भी उनकी होती है उसमें से 65% वो गरीबों को देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक कल्चर, एक उसी में से ही लोग निकल के आते हैं और वही देश को बनाते हैं। और बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी देश को बनाने के लिए। और बिजनेसमैन देश और तब बनता है जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होंगी। अगर मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी है तो सबसे पहले देश ख़त्म हो जाता है, नूरुल्ला, ठीक है। नूरुल्ला करते क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ A-levels किम्स पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह, आप क्या करते हो? मैं A-levels कर रहा हूँ। तीनों बिल्कुल सही। अच्छा, आप तीनों से इसका क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी स्पेस की, तो इस टाइम आपको पता होगा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है स्पेस की, इस्लामाबाद के अंदर। सवाल मेरा बेसिकली ये है कि क्या आपको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी क्या पूरे पाकिस्तान के यूथ को, स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकती है? देखिए पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकती। लेकिन अगर देखें कि उस फील्ड के लिए कितने लोग जा रहे हैं, उसकी कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग इंटरेस्टेड है स्पेस के एनालिस्ट पढ़ने के अंदर, तो फिर शायद पढ़ा भी सकते हैं। गवर्नमेंट ने कभी भी सोचा नहीं कि कभी वो अपने एक अलग से कोटा या पैसे एजुकेशन या स्टडीज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कभी बचते ही नहीं। और अगर आप साल लगा रहे हैं, मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि उनके पास में थे नहीं, उनके पास में बचते नहीं। 22 करोड़ लोग भैया, 22 करोड़ लोग, पैसे कैसे नहीं बचते होंगे। सारा पैसा आपकी आर्मी के उसमें जाता है, 17% आपके आर्मी के उसमें लगता है, ठीक है। बचा हुआ जो होते हैं नेता वगैरह अपने उसमें लगा लेते हैं, जो विदेशों में जो आपके खुले रहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, पता करना उनको अच्छे तरीके से। बहुत पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में, वो सिर्फ सो ही ऐसे करते हैं कि कुछ नहीं है उनके पास में, बहुत पैसा है, ठीक है। और एजुकेशन में अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एजुकेशन का लेवल मतलब अच्छा नहीं है, कि यहाँ की यूथ को भी पता चल चुका है इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं
एक तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है आपके देश में। कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों की सोच वो वैसे नहीं है, क्या बोलते हैं, मैंने एक दो वीडियोस भी देखी थी वहाँ की, तो वहाँ पे जो साइंस का लेवल है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं सोच के बड़ी हैरान हो गई थी, मैंने कहा अगर ऐसे ही साइंस बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जब वो वहाँ पे मौलाना पढ़ा रहे थे, वो टीवी पे आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जी, वो बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया कि जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन नहीं, कहता है कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है, वो स्टैटिक है, मतलब वो अपनी जगह पे है, और जो सन है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ में आया? तो जब इस लेवल की एजुकेशन दी जाएगी तो आप आइडिया लगा लीजिए कि इसरो ये जो है आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो बेस है वो ही गलत है। ठीक है ना? तो पहले एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कंपटीशन बढ़ेगा। यहाँ पे तो इतनी पॉपुलेशन है, आप लोग कंपटीशन ही इतना हाई लेवल का है कि यहाँ पे तो सिलेक्शन ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यहाँ तो क्रीम जाती है, बिल्कुल जो क्रीम होते हैं ना उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और 22 करोड़ लोग बहुत होते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ सही हो सकता है। ठीक है, और लोगों को अभी वहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोज़ भी मैक्सिमम स्क्रिप्टेड होती हैं, और एक्चुअल में अगर वहाँ पे जो आप अननोन वैसे बंदे से अगर आप बात करोगे ना तो असली बात वहीं से निकलेगी, वही एक्चुअल में बताते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं काउंट करता हूँ तो तकरीबन मैंने 10 बिलियन रुपीस या 10 बिलियन रुपीस के लिहाज से हमारा एक बजट या 10 है, जिससे हमें टैक्स कलेक्ट बजट है, जिसका उसके हमें लिए टैक्स 7 कलेक्शन अगर हम उसमें लगा लें, हमारा उसके से 7 अगर हम तो हमने बात हमारा कंट्रीज को देना होता है, जैसे इंटरेस्ट लोन लिया उसमें चला बाहर जाता है। कंट्रीज को देना होता है, फिर आ जाए उसमें चला अलग जाता से हमारा जो आर्टिकल फिर आ बजट है, जाए हमारी जो अलग से माशाल्लाह हमारा अच्छी जो आर्मी है, आर्थिक बजट है, उनको भी देना होता है तकरीबन हमने 8 उनको भी देना होता है चले हमने 3-4 ट्रिलियन रुपीस चले 3-4 कर लें, 3-4 उनको ट्रिलियन चलेंगे। उनको जाते अब आपका पूरा हो गया। उनको चलेंगे। अब उसके बाद अब आपने आपका देनी पूरा है अपनी गवर्नमेंट के उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बाद के ऊपर, आपने देने हैं गवर्नमेंट के अपनी बजट के गवर्नमेंट के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के बजट जो बजट के पाकिस्तान को ऊपर, हमेशा ट्रेड गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट जो रहा है। पाकिस्तान का हमेशा पाकिस्तान की ट्रेड जो वहाँ से डेफिसिट इम्पोर्ट रहा और है, एक्सपोर्ट होती है वो पाकिस्तान की हमेशा ट्रेड जो वहाँ से डेफिसिट इम्पोर्ट में और रही है। एक्सपोर्ट होती है वो यानी हमेशा ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है डेफिसिट कि में हम रही लोग है। एक्सपोर्ट यानी ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि इम्पोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम यानी करते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इम्पोर्ट ज़्यादा रेवेन्यू करते कम हैं, है। यानी कि तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा उस लिहाज है, से रेवेन्यू देखना कम चाहिए है। गवर्नमेंट को, बहुत सारी तो चीज़ें उस लिहाज से भी देखना देखना चाहिए। चाहिए गवर्नमेंट को, एजुकेशन बहुत पे सारी कभी चीज़ें भी इससे पैसे गवर्नमेंट नहीं को लगे। देखना चाहिए। जहाँ एजुकेशन पे तो आप भी कभी भी देखें पैसे नहीं लगे, इनके जहाँ 3-4 तक ऐसे आप भी हॉस्पिटल हैं देखें जहाँ पे इनके और के 3-4 लिए बना ऐसे हुआ हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी हैं बना जहाँ हुआ है, पे हार्ट का बहुत बड़ा हार्ट के लिए हॉस्पिटल। बना हुआ कार्डियोलॉजी बना हुआ है, सिर्फ हार्ट कार्डियोलॉजी सुना होगा आपने, और भी कहीं एक हवेली सिर्फ भी कार्डियोलॉजी प्राइवेटाइज्ड सुना है। होगा जितने आपने, भी बड़े हॉस्पिटल हमें हैं भी प्राइवेटाइज्ड होता है, प्राइवेटाइज्ड है, प्रॉफिट जितने उनका भी बड़े मेन बड़े पर्पस होता हॉस्पिटल है हैं गुड एंड प्राइवेटाइज्ड है, सर्विस सारे प्रोवाइड करना, उनका मेन और पर्पस होता प्रॉफिट है गेन गुड करना एंड सर्विस उनका प्रोवाइड यही करना होता है। और लेकिन प्रॉफिट गेन सर्विस करना अच्छी अगर आपको उनका चाहिए, यही अगर होता आपको है। अभी लेकिन बीमार सर्विस होती अच्छी हैं, अगर आपको आपको पैसे चाहिए, हैं अगर तो आप आप खुद जाहिर है अभी हवेली बीमार में होती जाएंगे, हैं, आपके पास आप पैसे दफा हैं तो आप जाहिर है हवेली क्यों जाएंगे, आप मैं दफा प्रेफर करूंगा अगर मेरे को पैसे हैं भी, मैं प्रेफर लेट्स करूँगा सपोज अगर मेरे मैं को पैसे बीमार हैं होती हूँ, भी, मेरे को पैसे लेट्स हैं भी, सपोज लेकिन मेरा मैं अगर वही बीमार चीज होती आपको हूँ, मेरे पे गवर्नमेंट में पैसे मिल रही हैं है भी, तो कोई लेकिन भी अगर पैसे वही लगा चीज़ के आपको प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट में जाएगा, मिल बल्कि रही है तो गवर्नमेंट कोई में भी ही पैसे पैसे लगा बचा के के जाएगा। प्राइवेट नहीं जाएगा बल्कि गवर्नमेंट में ही पैसे बचा के जाएगा। तो वही बात मैंने अभी की है कि गवर्नमेंट में नहीं मिल रही। गवर्नमेंट में अभी आपके पास यहाँ कोई पे जो ऐसा एंकर ने हुक्मरान नहीं काफ़ी है इम्पोर्टेंट अभी बात कही जिसने है, और मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जो आप जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, इनके बीच में साठगांठ होती है। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट जो अदारे हैं, क्या बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, या फिर जो गवर्नमेंट जो जगह मतलब जगह हैं जो भी हैं, अगर इनमें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दी जाएँ तो प्राइवेट में कोई नहीं जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती, इस नाम से गवर्नमेंट होते हैं, और जो सारी चीज़ें हैं ना प्राइवेट में वो उनकी रहती हैं। ठीक है, तो वहीं पर ही लोग जाते हैं, तो इसके पीछे गवर्नमेंट का ही हाथ होगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट उसको स्कूल्स और ये क्या बोलते हैं आपके जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, अगर वो स्ट्रिक्टली काम करे तो कोई भी बंदा प्राइवेट चीज़ें यूज़ नहीं करेगा, सब गवर्नमेंट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी एक मूवी थी जिसमें क्या बोलते हैं वो जो गवर्नमेंट ही स्कूल था, उसमें जो प्रिंसिपल थी तो और एक प्राइवेट था, तो वो क्या रहता है, इनकी साठगांठ रहती है नेताओं की कि भाई क्या बोलते हैं कि आपको जो है गवर्नमेंट का ऐसा वो बना के रखना है कि यहाँ पे कोई बच्चा आए ना पढ़ने के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन अच्छी, जबकि गवर्नमेंट में सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता है, चप्पलें घिस जाती हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप प्राइवेट में जाओ आपको जॉब मिल जाएगी इजीली, लेकिन गवर्नमेंट में आपको 5-5 साल तो 10-10 साल हो जाते हैं तब जाके आपकी गवर्नमेंट ही जॉब लगती है। तो सोचो कितनी नॉलेज होती है जिसकी गवर्नमेंट ही जॉब लगती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो उनको ना तो वो फैसिलिटी दी जाती है और ना ही वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है, और साठगांठ बनी रहती है नेताओं की।
प्राइवेट स्कूल्स के साथ में डोनेशन वगैरह जाते होंगे वहाँ पे, इस वजह से गवर्नमेंट में कोई नहीं आना चाहता, ठीक है। और यही कड़वी सच्चाई है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, यही सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर लीजिएगा। गुड बाय।